नहीं, बिल्कुल नहीं बैन होना चाहिए। बजरंग दल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत काम करता है। यूपी में जोगी और देश में मोदी। अभी तो मोदी जी की ज़रूरत है देश को, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी को देश की जनता इतना पसंद करती जितना मोदी जी को, और मोदी जी डिजर्व करते हैं। कोई आतंकवादी घटनाओं पे बहुत रोक लगी है जब से वो बने हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और अभी हाल ही में जो कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की बात कही जा रही है, कितना आपको लगता है कि बैन होना चाहिए? क्या कुछ गलत, क्या कुछ सही? नहीं, बिल्कुल नहीं बैन होना चाहिए। बजरंग दल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत काम करता है। तो कांग्रेस की तरफ से जो बयान है उसके बारे में क्या कहना है? वो उनका गलत है, उनका निजी बयान हो सकता है, मगर एक आम आदमी के रूप से मैं अगर कहूँ तो बजरंग दल कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। किन मायनों पे आप बीजेपी को कह रहे हैं कि अच्छा काम कर सकते हैं? मैडम, जहाँ अपन खड़े यहीं देख लीजिए, ये सामने जो पूरा इतना बनाया उनने, ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ है। आज यहाँ इतना रेनोवेशन हुआ है, ये बीजेपी के टाइम में हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कहाँ हुआ था? अभी सर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस की एक नीति है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है, उसी पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है? मैडम, मेरे को तो पर्सनली बीजेपी ही, जो जब से मैंने होश संभाला, मैं एमपी का हूँ, और एमपी में जो 2003 से बीजेपी की सरकार बनी है, उसके पहले कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह एमपी थे। बीजेपी की सरकार बनी है, बहुत अच्छा। मैं अपनी जिस जिले से हूँ बहुत विकास देख रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी का भी मैं देख रहा हूँ। सब मेरे को मतलब कुल मिला के बीजेपी ही बहुत बेटर लगता है, अगर दूसरी पार्टियों की कंपेयर करूँ तो। आपको क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी मोदी जी ही हैं? मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं दूर दूर तक, सिर्फ मोदी ही है। विपक्ष में किसको देखते हैं? कोई नहीं है मैडम दूर दूर तक। अब राहुल गांधी जी, आप कह जरूर है उनकी सदस्यता खत्म हो गई, नहीं भी होते तो भी वो नहीं थे। मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी को देश की जनता इतना पसंद करती जितना मोदी जी को, और मोदी जी डिजर्व करते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? वो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और योगी जी के सामने भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। यूपी में अखिलेश यादव हैं विपक्ष में अगर देखा जाए तो, और बाकी और कहीं हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी हैं, जो कि पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि कुछ उनके हो पाएगा 2024 में? लोकसभा में मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आतंकवादी अगर हम हमलों को देखें तो कांग्रेस के टाइम में कितने ज़्यादा आतंकवादी हमले होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। आए दिन हम खबरें सुनते थे, यहाँ बम विस्फोट हुआ है, ट्रेनों में हुआ है। लेकिन जब से मोदी जी बने हैं उसके बाद से बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं सुन रहे हैं कि कोई आतंकवादी घटनाओं पे बहुत रोक लगी है जब से वो बने हैं। तो मोदी जी ही, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ, हर एक आम जनता, हर एक भारतीय का ये एक है कि मोदी जी ही फिर से पीएम बनेंगे ही वो तो। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर, आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ने इतना कुछ कर रखा है मैम। क्या कुछ आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने काम किया जो पहले अभी तक नहीं हुआ? पहले कुछ नहीं था, इस समय लोग घूमने आ रहे हैं, बीजेपी की वजह से आ रहे हैं मैम। पहले जो थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में गलत है। अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करा है कर्नाटक में जो राज्य में उसमें होने वाले चुनाव की पीएफआई से तुलना कर दी है बजरंग दल की, और बजरंग दल को बैन करने की बात चल रही है। कितना सहमति आप? ये तो गलत है मैम। गलत? बजरंग दल हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। बजरंग दल ने एक महिला, ये लड़की ऐसे ऐसे कपड़े पहनती थी, ये बंद करा दिया। जहाँ दिख रहा है कि लड़की लड़का साथ घूम रहे हैं, ये सब कुछ बंद करा दिया। ये गलत है बजरंग दल बंद करना। हम तो कहते हैं बजरंग दल चालू हो। बजरंग दल बस इसी चक्कर में ही है क्या कि जो लड़की को अलग कर दे तो वो अच्छा काम कर रहा है? वो अच्छा काम कर रहा है, वो एकता कर रहा है, सबके लिए माँ बहनी एक है। अब बजरंग दल भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है वो राज्य में अलग अलग जगहों पर। क्या कहना चाहिए? ये बढ़िया है मैम, ये बढ़िया है, ये करना चाहिए। और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस तो है ही नहीं, बीजेपी है मैम, बीजेपी आएगी। अच्छा, विपक्ष में किसी को देख रहे हैं? किसी को नहीं। चलिए फिर बताइए कि 2024 में किसे देख रहे हैं? वही जो अपने जो चल रहा है वो मोदी। मोदी क्यों? वो अच्छा लगता है और काम अच्छा कर रहा है, सब चीज़ अच्छा कर रहा है वो, कि भाई कि देश को एक जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश को एक जोड़ने की बात तो राहुल गांधी ने भी करी थी, भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उन्होंने तो पूरी, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? वो उनकी पर्सनल के लिए चलाई थी, ये तो अलग ही है मोदी तो। अच्छा, तो 2024 में आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? और बीजेपी के एक दो काम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होंगे?
सही होंगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी सही होंगे। अब वही आप पूछ के देखो, बताएंगे होएगा तो। लेकिन विपक्ष जो है वो बीजेपी को हमेशा घेरती है, निशाना साधती है कि उसने बेरोजगारी कर रखी है, रोजगार पैदा नहीं कर रखे है, महंगाई इतनी सर चढ़ के बोल रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो देखो मैम, जो अच्छा काम करता है जो अच्छा काम करता है उसके तरफ नज़र बहुत करते हैं और गिराने के लिए बहुत करते हैं। हमारे लिए यही सही है और यही मतलब हमारे जो हम नौजवान है उसके लिए व्यवस्था वो बनाते हैं। अच्छे इंसान है और अच्छे सबकी सोचते हैं। जी सर, किसकी सरकार? मोदी जी ही आएंगे। मोदी क्यों सर? बिकॉज इतना सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, रोड्स उनके सरकार में बने और बहुत सारी चीज़ें आपको तो पता है 370 भी हटा चुके हैं और अपना इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो चुकी है अभी। लेकिन सर लोकतंत्र की हत्या जैसा आरोप जो है विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोप तो उनका काम ही है लगाना और उन्होंने लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर विरोधी अपने देश को अगर स्वतंत्रता के बाद अगर आपको स्ट्रांग इकोनॉमी बनाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है तो अपने को ये जरूरी है। मतलब आपके हिसाब से विपक्ष होना भी बेहद ज़रूरी है। तो विपक्ष में किसे देख रहे हैं? विपक्ष में कांग्रेस ही रहेगी और कांग्रेस ही रहना चाहिए। मतलब कांग्रेस को जो है विपक्ष में ही रहना चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिन तो रहना चाहिए। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? अभी तो मोदी जी की ज़रूरत है देश को, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी ही चाहिए 2024 में वापस दोबारा। कर्नाटक राज्य में ये कर्नाटक राज्य में जो है चुनाव होने वाले 10 तारीख से, क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? वहाँ भी बीजेपी आएगी। बीजेपी की सरकार अगर ओनली मोदी, बस हम तो खाली मोदी चाहते हैं ओनली। बस मोदी की सोच अच्छी है। मोदी जब से आए, जब से अच्छा देश में डेवलप हो रहा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष बोलते हैं कि मोदी जो है वो कुछ नहीं कर रहे ना मैडम, विपक्ष का काम ही तो है बोलना। विपक्ष जब बोलेंगे तो जब ही तक काम करेंगे ना मोदी जी भी। अगर नहीं चिल्लाएंगे विपक्ष तो विपक्ष तो बोलते हैं कि विपक्ष जो बोलता है कि बेरोजगार कर रखा है, तो आपको लगता है कि वाकई जो बेरोजगार नहीं है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। महंगाई सब सही पे चल रहा है। समय के साथ में सब सही काम चल रहा है। आप बताइए सर, 2024 में किसकी सरकार आ सकती है? मोदी सरकार आएगी। सर मोदी क्यों? वो अच्छे काम काज कर रहे हैं, वो आएगी। यूपी में जोगी और देश में मोदी, इसमें क्यों? कोई शक सवाल नहीं है। मोदी के क्या काम है जो आपको बेहद पसंद है? बहुत बढ़िया काम है। पूरे देश में डंका बज रही है, विदेशों में हमारे देश की जो है शान बढ़ रही है। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सर आप बात करें विदेश की, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं विपक्षी, अगर हम बात करें तो उनकी कहते हैं कि वो रोज़गार नहीं दे रहे हैं बच्चों को, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा कर रखी है, महंगाई कर रखी है, क्या कुछ कहना चाहिए? रोजगार के लिए देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी है। जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। हर किसी के जेब में पैसे हैं, तभी तो इंडिया गेट में घूमने आए हैं। रोजगार सबके लिए, करने वाले के लिए हमेशा रोजगार है। ये गलत बात है कि रोजगार नहीं है। और जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण हो तो रोजगार ऑटोमेटिक हर आदमी को मिलेगा। लोकतंत्र की हत्या जैसा आरोप भी जो है बीजेपी पे लगा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। जो जैसा कर रहा है उसको मिल रहा है। लोकतंत्र बिल्कुल जीवित है, कोई मरा हुआ लोकतंत्र नहीं है।